हेलो गाइस, रेशवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्लासेज आपके जितने भी आपको मैंने अभी तक पढ़ा रखे हैं, आप लोग जरूर उसको रिपीट करिएगा। रिपीट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आगे की चीजें पढ़ते रहिए। देखिए क्या है कि बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं होती है, जान लीजिएगा। बीटी बोर्ड की या किसी भी चीज की, अगर मैं इसी की नहीं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, बिना नोट्स की आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और उससे पढ़ाई कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जो पढ़ाता रहता हूँ ना, इसका नोट्स भी आप लोग जरूर बनाया कीजिए, ठीक। उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। जैसे आइए चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ा दिए थे, थोड़ा इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे हम। देखिए आपको मैंने क्या पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ा था ईएमएफ। फैराडे के नियम से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो ईएमएफ आपका उत्पन्न हुआ था, देयर आर टू टाइप्स। मैंने कहा था वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन भाई? एक जो ईएमएफ था वो था डायनेमिक ईएमएफ, और एक हमारा जो ईएमएफ था वो था स्टैटिक ईएमएफ। डायनेमिक हमने क्या कहा था कि कोई रोटर में, चाहे मैग्नेट में या फिर कॉइल में कोई मूव करना चाहिए। और स्टैटिक ईएमएफ कौन सा होगा? जिसमें कोई पार्ट मूव ना करे। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं बताए भी थे, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं स्टैटिक ईएमएफ। कौन कौन भाई? एक होता है हमारा स्टैटिक ईएमएफ में सेल्फ इंड्यूस्ड, जो स्वयं से उत्पन्न होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड, ठीक है। और एक होता है हमारा म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअल मतलब होता है जो दूसरे से उत्पन्न होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आइए देखते हैं कि सेल्फ कौन सा होता है और म्यूचुअल कौन सा होता है और कितना होता है, उस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो चलेंगे हम सबसे पहले टॉपिक आज का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही बनते हैं। देखिए पहला हमारा क्या होगा, एक मिनट। देखिए फोन भी उठाना जरूरी रहता है थोड़ा बहुत। देखिए हम पहले चलेंगे कौन से ईएमएफ, फर्स्ट चलेंगे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका हम टॉपिक लिखने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लिखेंगे सेल्फ, जो सेल्फ होगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पढ़ेंगे और इंडक्टेंस पढ़ेंगे। इंडक्टेंस, सेल्फ ईएमएफ, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंडक्टेंस, मतलब स्वप्रेरित, स्वप्रेरित, स्वप्रेरित ईएमएफ तथा प्रेरकत्व, तथा प्रेरकत्व। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा प्रेरकत्व, आज का टॉपिक ये रहेगा। देखिए सिंपल से याद रखिए, सेल्फ किसको बोलते हैं, म्यूचुअल किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल्फ इंड्यूस्ड, स्वप्रेरित। जैसे कि मान लीजिए कि आप रूम पे हैं और आपको पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन आपने अपने घर वालों के बारे में सोचा, चाहे ऐसे भी आप, कोई भी आपके माइंड में आया कि यार मैं पढ़ूंगा तो ये बनूंगा, ये बनूंगा, और इससे मुझे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो आप स्वयं से विचार किए और विचार करने के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा जगी कि हमको ये करना चाहिए, ठीक है। जब स्वयं से आपको कोई प्रेरणा जगती है तो उसको बोलते हैं स्वप्रेरणा, ओके। और यदि मान लीजिए कि आप मोबाइल में मोटिवेशन का वीडियो देखे, या फिर आपके चाचा या फिर जो भी मामा है या फिर कोई आसपास का आदमी है, वो कहा कि नहीं बेटा ये करोगे वो करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तब तुम पढ़ने बैठ गए,
उसको बोलेंगे म्यूचुअल। मतलब स्वयं से, अगर स्वयं से कोई आप प्रेरणा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, स्वप्रेरित। और यदि किसी और से मिल रही है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्य पर्सन से मिल रहा है। अभी किससे है? सेल्फ से। ओके, तो स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है, आइए देखते हैं उसके बारे में। उससे पहले हम पहले जानेंगे कि स्वप्रेरकत्व तो उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कॉइल है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक कॉइल है, ओके, और इस कॉइल में मैंने यहां से एसी सप्लाई दे दिया। वैसे एसी तो आप पढ़े नहीं है, लेकिन एसी सप्लाई यहां से दिया गया है। ये एक कॉइल है, ठीक है, ये भाई साहब क्या है? ये कॉइल है, और इस कॉइल में आपने सप्लाई कौन सा दे रखा है? एसी। अब एसी जो होता है, एसी जरा ध्यान दीजिएगा, यह परिवर्तित होता है। एसी जो होता है परिवर्तित होता है, चेंज होता रहता है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एसी का मान लीजिए कि यह एसी के लिए धारा है, एसी के लिए धारा है, तो देखिए जब इसमें एसी दिया जाएगा तो 50 सेकंड में ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, अगले 50 सेकंड में ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक बार धारा इधर से फ्लो करेगा, एक बार धारा इधर से फ्लो करेगा। मतलब जब पॉजिटिव होगा तो धारा इधर से जाएगा, नेगेटिव होगा तो धारा उधर से आएगा। कहने का मतलब ये है। तो देखिए धारा जब बढ़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर धारा जब जीरो था, धारा जब जीरो था तो फ्लक्स भी कितना था? जब धारा इसमें फ्लो ही नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। धारा जब बढ़ेगा, धारा जब ऊपर की तरफ देखिए बढ़ रहा है, धारा जब बढ़ेगा तो धारा के बढ़ने से, धारा जब बढ़ेगा तो इसमें उत्पन्न फ्लक्स भी बढ़ेगा। मतलब धारा के बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ेगा। ओके, लेकिन अगर बात करें यहां से नीचे आने पर, अगर धारा फिर घटने लगा, धारा फिर घटने लगा, तो धारा के घटने पर, अगर धारा के घटने पर फ्लक्स भी घटेगा। ओके, एक हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं यहां से यहां तक कि धारा का मान एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। आपको किसी भी चीज को मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। धारा बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें धारा के फ्लो होने से एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और उस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और उस ईएमएफ को बोलेंगे हम सेल्फ ईएमएफ। ओके, तो क्या हुआ, किसी एक ही कॉइल में स्वयं के धारा से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं स्वप्रेरित ईएमएफ। तो लिखेंगे कैसे? किसी कॉइल में, यहां पर लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी कॉइल में, किसी कॉइल में एक मुखी बहुत परेशान कर दी है। किसी कॉइल में स्वयं, किसी कॉइल में स्वयं के धारा से, स्वयं के धारा से, ठीक है, या स्वयं के फ्लक्स से, दोनों बातें की है, क्योंकि धारा होगा तभी फ्लक्स उत्पन्न होगा। स्वयं के फ्लक्स से जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो तो वह ईएमएफ, तो वह ईएमएफ क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, याद रहेगा। किसी कॉइल में स्वयं के धारा या स्वयं के फ्लक्स से जब कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है।
याद रखेंगे, इसमें कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है, और स्वयं के फ्लक्स उत्पन्न हुआ, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिएगा, जब किसी कॉइल में हम एसी धारा देंगे तो एसी तो खुद परिवर्तित है, तो जो धारा उत्पन्न करेगा वही परिवर्तित होगा, और उससे जो फ्लक्स उत्पन्न होंगे वो खुद परिवर्तित होंगे। तो फैराडे का नियमानुसार क्या कहते हैं, जब किसी कॉइल से उत्पन्न फ्लक्स या चाहे गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित हो, जो फ्लक्स उत्पन्न होगा इसी से तो गुजरेगा, तो परिवर्तित होगा, इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ओके, इस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ओके, इतना याद होना चाहिए। अब देखिए, कुछ चीज मानते हैं, आइए देखते हैं। माना कि, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज मानना है इसमें। माना कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज आपको यहां प्रूव करना है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी संख्या n है, जो करंट है उसके मान i है, ठीक है। जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होंगे, जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं वो कितना है, फाई है। आरएमएस वैल्यू लेते हैं इसका। तो i क्या है, i क्या है भाई, दी गई धारा है, दी गई धारा कितनी है, i है। और फाई क्या है, फाई क्या है बाबू, जनरेटेड फ्लक्स है। फाई जो है जनरेटेड फ्लक्स है, फाई को क्या मान लिया जाए, जनरेटेड फ्लक्स मान लिया जाए। ठीक है, फाई को जनरेटेड फ्लक्स मान लिया जाए। तो याद रखेंगे, जो एन फाई होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इक्वेशन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स में जो फ्लक्स फाई जो संबंध हुआ है, मतलब लिंक्ड फ्लक्स है, उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो इसमें उत्पन्न जो फ्लक्स है, धारा बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, मतलब समानुपाती होता है। एन क्या है, एन फाई का मतलब होता है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स में लिंक्ड फ्लक्स, कितना लिंक है उसकी मात्रा है। ठीक है, तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, आई होता है। और एन फाई को जब बराबर करते हैं तो आता है एल, आएगा एल इंटू कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, जहां एल इजकल टू हम लिखेंगे, अगर इसी चीज में अगर एल इजकल टू आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे बाबू, देखिए, अगर एल इजकल टू लिखेंगे इसी चीज में तो कितना हो जाएगा, एन फाई बाई आई। ओके, तो यहां से एक फार्मूला आपका बन गया। फार्मूला क्या है, एल इजकल टू है एन फाई, अब आई कितना हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाता। जहां समानुपाती हटाए हैं, यहां पर जब समानुपाती है तो एल आया है, तो जहां लिखेंगे एल क्या है, एल को बोलते हैं स्वप्रेरक गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, स्वप्रेरक गुणांक बोलेंगे, याद रहेगा, स्वप्रेरक गुणांक बोलते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक, स्वप्रेरक गुणांक मतलब एल जो लिखे हैं उसका मात्रक क्या होगा, एल का। तो एल इजकल टू कितना है बाबू, एन फाई बाई कितना है, आई है, एल फाई बाई आई। तो एल का मात्रक देखो मैं लिख रहा हूं कैसे, एन का नंबर ऑफ टर्न्स, फाई का वेबर, तो इसको लिखेंगे वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर, वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर। ओके, तो ये आपका एल का मात्रक होता है, या हम लिखेंगे या, ठीक है, या इसका मात्रक क्या होता है, एल का मात्रक क्या होता है बाबू, एल का मात्रक को हम हेनरी भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। ठीक है, तो एल का मात्रक कितना होता है, अगर आप पूछता है स्वप्रेरण गुणांक चाहे स्वप्रेरक तो ईएमएफ, तो ऐसे ही डेरिवेशन करना है, एल का मान इतना आ गया। अभी तो मैंने ईएमएफ का मान निकाला ही नहीं, अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे जरा उसको देखते हैं। ठीक है, अब आइए ईएमएफ निकालते हैं। देखिए ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक काम करिए, अभी आपको पढ़ाए थे जस्ट पहले कि E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू एन, माइनस मत लगाइएगा, यहां से E इक्वल टू एन इन टू डी फाइव बाई कितना होता है,
एन इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है, ये ई का मान होता है। ओके, डी फाइव बाई डी टी होता है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और चलिए फर्स्ट मान चुके थे, कोई बात नहीं। और एल का मान कितना निकाले हैं यहां से, एल इजक्वल टू कितना आया है, एन फाई बाई आई। एक काम करिए, इसको इधर गुणा करा दीजिए, तो आ जाएगा एल आई यहां से, यार बोर्ड को क्या हो गया, यहां से एल आई इक्वल टू आ जाएगा एन फाई। ओके, एल फाई आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एक काम करिए, यहां से आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जरा ध्यान दीजिएगा, अवकलन कर दीजिए, तो आ जाएगा एल इंटू डी आई इक्वल टू एन इंटू डी फाई। यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहां से आ जाएगा एन इंटू डी फाई, यहां से डी फाई निकाल लीजिए, डी फाई यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एल इंटू डी आई डिवाइड बाई कितना आ जाएगा एन, समीकरण नंबर 2। ओके, इतना निकाल लीजिएगा, इतना काम करना है आपको। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि थोड़ा सा गड़बड़ सेट हो गया है, ठीक है, बस इतना। देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण जो आप निकाले हैं यहां पर, जो समीकरण निकाले हैं समीकरण 2 में, चाहे 1 में, समीकरण 1 में डी फाई का मान रखने पर, डी फाई का मान रखने पर, अब उसमें डी फाई का मान रख दीजिए। तो डी फाई का मान कितना रखेंगे, देखिए यहां से मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इजकल टू कितना है बाबू, एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से देखो ई इजकल टू आ जाएगा एन, और डी फाई का मान देखो कितना आया, यहां से डी फाई का मान आया है एल इंटू डी आई बाई, सॉरी हाँ ठीक है, डी आई बाई एन, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ई इजकल टू आ जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी। कुछ गड़बड़ क्या, अच्छा डी फाई का मान इतना है ना, बाई डी टी भी तो होगा इतना, यह निकल के आता है आपका ई एम एफ। तो ई इजकल टू लिखते हैं कितना, एल इंटू कितना होता है बाबू, डी आई बाई डी टी। तो ये आता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो अगर पूछता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ऐसे आपको डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन क्या क्या करेंगे, तो पहले आप इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चित्र बनाएंगे, फिर एसी देंगे, फिर बताएंगे सेल्फ इंड्यूस्ड क्या होता है, फिर एल का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर ई इजकल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, और एल इजकल टू इतना, तो डी फाई निकाल कर फिर उसको पुटअप कर देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा ई इजकल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये रहता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। ओके, इतना आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इतना आपको लिखना है। ओके, अब हम चलेंगे म्यूचुअल पर। तो सेल्फ अगर आ रहा है तो सेल्फ इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, ये रहेगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। अब चलते हैं म्यूचुअल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ में और म्यूचुअल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ये याद रखना है आपको। देखिए, चलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पर। अच्छा है, देखिए बहुत तरीके से इसमें आ सकता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, तथा भी लिख लीजिएगा एंड करके, प्रेरकत्व इंडक्शन, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंडक्टेंस। इसमें भी इंडक्टेंस आएगा, जैसे सेल्फ में आया है वैसे म्यूचुअल में भी आएगा इंडक्टेंस, मतलब प्रेरकत्व। ठीक है, चलिए हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, चाहे अन्योन्य इंड्यूस, मतलब प्रेरित
यार, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ तथा ईएमएफ तथा ईएमएफ तथा प्रेरकत्व, इसमें भी आएगा प्रेरकत्व। आइए देखते हैं क्या होता है। ओके, सेल्फ में और म्यूचुअल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस है। आइए देखते हैं कि सेल्फ में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, सेल्फ क्या होता है और म्यूचुअल क्या होता है। ओके, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने एक इस प्रकार का क्रोड ले रखा है। इस क्रोड से आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार का मैंने एक क्रोड ले रखा है, ध्यान दीजिएगा। और इस क्रोड पर मैंने यहां पर एक वाइंडिंग कर रखा है, यहां पर मैंने एक वाइंडिंग कर रखा है, और यहां से हमने इसमें एसी सप्लाई दे रखा है। ओके, और यहां पर भी मैंने एक बाइंडिंग कर रखा है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे मतलब नहीं है। यहां पर मैंने बाइंडिंग कर रखा है और इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया है, बस इंडिकेटर लगा दिए। अब होगा क्या कि जब इसमें हम धारा देंगे, तो एक फ्लक्स उत्पन्न करेंगे। यह फ्लक्स इस क्रोड के माध्यम से इसमें आएगा, यह फ्लक्स इस क्रोड के माध्यम से इसमें आएगा। मतलब अगर हम इसमें धारा दे रहे हैं, मान लीजिए कौन धारा, I1, तो इसमें जो फ्लक्स जा रहा है इसका वो कितना जा रहा है, I1। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, तो देखा जाए तो I1 के कारण φ1 फ्लक्स इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो आप जानते हैं कि जो यहां से धारा दिया गया है, जो धारा दिया गया है वो AC है। इसका मतलब बढ़ेगा फिर घटेगा फिर माइनस में बढ़ेगा और विपरीत में फिर बढ़ेगा घटेगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसा है, परिवर्तित है। क्यों परिवर्तित है भाई, क्योंकि धारा परिवर्तित है और धारा से उत्पन्न फ्लक्स भी कैसा रहेगा, परिवर्तित रहेगा। ओके, तो फ्लक्स अगर परिवर्तित है तो जब यह फ्लक्स इस सेकेंडरी में आएगा इसमें, तो इसमें आपको पता ही होगा फैराडे के नियमानुसार इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ई। ओके, हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहां पर कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो इनके फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है, स्वयं के धारा के स्वयं के फ्लक्स से नहीं उत्पन्न हुआ। जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा वो इनकी वजह से उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर इनकी वजह से उत्पन्न हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अन्य के द्वारा हुआ है, मतलब अन्योन्य ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको अन्योन्य ईएमएफ। तो अन्योन्य ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ का मतलब क्या है, तो लिखेंगे कि जब 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 किसी कॉइल में, जब किसी कॉइल में जब किसी कॉइल में किसी दूसरे फ्लक्स के द्वारा, किसी दूसरे फ्लक्स या किसी दूसरे कॉइल के फ्लक्स, ऐसे भी कह सकते हैं, किसी दूसरे कॉइल के फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसे अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि अन्य के द्वारा प्रेरित हुआ है, प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अन्योन्य प्रेरित मतलब किसी और के द्वारा। अच्छा, कुछ लोगों को माइंड में आ रहा होगा सर इसमें सेल्फ भी तो हो सकता है। बिल्कुल सेल्फ हो सकता है, इसमें खुद का सेल्फ होगा, ऐसे म्यूचुअल हो जाएगा। अरे इनका फ्लक्स उसमें जा रहा है तो म्यूचुअल भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। लेकिन हम आपको सेल्फ नहीं म्यूचुअल पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ म्यूचुअल से मतलब रख रहे हैं, मतलब सिर्फ इससे मतलब रखेंगे, इनसे मतलब नहीं रख रहा है, मतलब इसका फ्लक्स इसमें जा रहा है। ओके, इतना याद रखना है। अब देखो
इतना याद रखना है। अब उसी प्रकार जैसे उसमें सॉल्व किए थे, इसमें भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? देखो ध्यान दो, माना, कुछ माना कि, क्या माना भाई? माना कि N2 क्या है? N2 जो है इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। और यहां पर लिख भी सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं द्वितीयक सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न चाहे फेरों की संख्या है। ओके, इतना मान लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स है N2। और मान लीजिए कि जो इसमें से धारा I1 क्या है, जो I1 मान ले रहे हैं वो किसकी धारा है? I1 जो है प्राइमरी की धारा है। I1 किसकी धारा है? प्राइमरी की धारा, अरे जो इसमें फ्लो हो रही है। और φ1 क्या है? φ1 किसका फ्लक्स है? बताइए, φ1 किसका फ्लक्स है बाबू? तो भी किसका फ्लक्स है? φ1 भी प्राइमरी का फ्लक्स है। ठीक है, तो इसी के फ्लक्स से इसमें उत्पन्न हो रहा है, φ1 की वजह से, इनके धारा की वजह से उत्पन्न हो रहा है उसमें ईएमएफ। तो हम लिखेंगे कि N2, देखो N2 मतलब हुआ इसके नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, लिखेंगे N2 φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ध्यान देना, N2 में φ1 फ्लक्स आगे गुजर रहा है, इसलिए इसमें लिंक फ्लक्स का मान N2 φ1 होगा। N2 φ1 किसके समानुपाती? I1, क्योंकि इसमें धारा बढ़ेगा तभी तो ये φ1 बढ़ेगा, इसलिए लिखे हैं N2 φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। या इसी में जब N2 φ1 इक्वल टू करते हैं तो आता है m into I1, जहां वही चीज यहां भी आ गया, जहां m को बोलते हैं म्यूचुअल, जैसे वहां लिख रहे थे म्यूचुअल यहां से वहां सेल्फ इंड्यूस्ड, उस म्यूचुअल इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे इसको। ओके, अब यहां से m का मान कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू आ जाएगा N2 φ1, देखो यहां से N2 φ1 बटा यह आएगा सेल्फ इंड्यूस्ड। मात्रक क्या होगा यहां से देखा जाए तो? मात्रक बताओ, तो वही आएगा जो उसमें आया था, वेबर। N2 का नंबर ऑफ टर्न्स वेबर टर्न्स, प्रति कितना आ जाएगा? एम्पियर, या इसको भी हेनरी कहते हैं, जरा याद रखिएगा, जो वहां था वही यहां भी है। ठीक है, या इसको भी क्या कहते हैं? हेनरी कहा जाता है, बात वही है। ये तो हो गया म्यूचुअल इंड्यूस्ड, अनन्य प्रेरकत्व बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखे तो है म्यूचुअल इंड्यूस्ड, ओ सॉरी ईएमएफ नहीं है, गलत लिख दिया थोड़ा सा वहां पे, या ईएमएफ नहीं होगा ना, म्यूचुअल इंड्यूस्ड, म्यूचुअल स्वप्रकृत गुणांक, म्यूचुअल इंड्यूस्ड कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, कॉफिशिएंट, या फिर बोलेंगे अनोन्य प्रेरकत्व, अनोन्य प्रेरकत्व बोलते हैं इसको, इतना बोला जाएगा, अनन्य प्रेरकत्व बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे अभी तो हमारा ए निकला हुआ, अभी हमको ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? अब वो देखो, तो यहां से जैसे वहां काम किए थे ना वैसे यहां भी काम कर लो ईएमएफ निकालने के लिए। अब ईएमएफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमको ईएमएफ निकालना हो इसका, तो देखो E2 इक्वल टू N2 इंटू आ जाएगा d φ2, सॉरी d φ1 बटा dt, मतलब φ1 में परिवर्तन नहीं होगा, उसी के अनुसार लेंगे, d φ1 बटा कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। अब यहां से अगर निकालना हो तो यहां से d φ1 का जो मान है यहां से निकाल लीजिए, तो कितना आएगा देख लो, यहां पे है N2 φ1 इक्वल टू m into I1, अरे यहां से लिख लो और डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? अवकलन कर दो, दोनों तरफ अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? N2 और d φ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m और di1, यही तो आएगा। यहां से d φ1 निकाल लो, तो d φ1 कितना आ जाएगा? यहां से निकालोगे तो m di1 बटा कितना आ जाएगा? N2,
ये d5 का मान आ गया। अब इसी में रख लो, ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये मान लो समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में d5 का मान रखने पर, d5 का मान रखने पर, थोड़ा जगह बना लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो d5 का मान रख लीजिए यहां से, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहां से d5 का मान रखेंगे तो E2 इक्वल टू आ जाएगा N2 इंटू d5, 5 का मान कितना आ गया m इंटू आ गया di1, अब बटा कितना आ गया dt, ठीक है। नहीं नहीं बाय N2 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू, भाई कितना हो जाएगा यहाँ से, अरे यार इसका बटा N2 है ना, N2, ठीक है। देखो E इक्वल टू होता है N2 इंटू d5 बटा dt, तो d5 का मान इतना रखे है ना, तो वही m di1 बटा N2 अब बाई dt, तो बाई dt कर दो, वही आएगा। यहाँ से N2 से N2 क्या होता है, कट जाता है, और E2 का जो मान आ जाएगा m इंटू di1 बाई dt आ जाएगा। मतलब उसमें L आता था और इसमें क्या आ जाएगा M, यहाँ पर देखो M आ गया, उसमें L आता था। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे E का मान, तो देखो अगर सेल्फ होगा, पहले याद रखना है क्या, अगर सेल्फ है तो E इक्वल टू होता है L इंटू डी आई बाई डी टी, अगर वही म्यूचुअल होगा तो E इक्वल टू M इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। एक किसके लिए है, सेल्फ के लिए, और एक किसके लिए है, म्यूचुअल के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, वो म्यूचुअल के लिए है, वो सेल्फ के लिए है। तो ऐसे आपको लिखना है, इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप ऐसे डेरिवेशन करेंगे, पहले यहाँ पे एम निकाल लेंगे, फिर इसको डेरिवेशन करके आप फार्मूला निकालेंगे। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं बाबू, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर क्लास लेते हैं अगले दिन, कल पढ़ाएंगे आपको कपलिंग फैक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यही बता रहे हैं कि हम पढ़ाते वक्त इतने अपने आप में बिजी हो जाते हैं कि चाय ठंडा कोल्ड ड्रिंक सब भूल जाते हैं कौन क्या आया हुआ है। देखो चाय को रस की तरह पीना पड़ रहा है, जूस की तरह, ओके।